हाँ तो यार आप सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। जैसा कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखते हैं और करंट अफेयर्स उसका एक पार्ट है जो मैं डेली लाने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। तो उसको समझेंगे, जानेंगे और नोट्स बना लेंगे प्लीज़। ठीक है, नोट्स बनाना अपनी हैबिट बना लो। अगर आपने नोट्स बनाए तो आप हेल्पफुल फील होगा आपको। चलिए, पहला पॉइंट हो जाता है टोगो एंड गबन बिकेम कॉमनवेल्थ एसोसिएशन मेंबर्स। तो ये दो कंट्रीज को भी ज्वाइन कर लिया। इन दो कंट्रीज ने, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो अब टोटल मेंबर्स जो हो गए हैं वो 6 मेंबर्स हो गए हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन। टोगो की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो वो हो जाती है हमारी लोम। गैबन की कैपिटल की हम बात करेंगे तो वो हो जाती है हमारी लिब्रविले। बेटा टोगो के प्रेसिडेंट की बात करेंगे और गैबन के प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो टोगो के हो जाते हैं आपके प्रेसिडेंट फावरे नसिंगबे। नाम में ध्यान दे लेना एक बार, FAURE GNASSENGBA। ठीक है, BE लगा लेना, नसंगबे। गैबन के जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे अली बोंगो। अली बोंगो हो जाते हैं। क्लियर है ये बातें? अगर इसके हम आगे थोड़ा सा चलें तो इसको प्रेसाइड किसने करवाया था उस पर ध्यान दे लेंगे। ये प्रेसाइड हुआ था, प्रेसाइडेड बाय रवांडा की प्रेसिडेंट, स्कॉटलैंड नाम याद रखना। स्कॉटलैंड नहीं, सॉरी, थोड़ा सा माफ करेंगे, स्कॉटलैंड तो जनरल में बताऊंगा मैं। सेक्रेटरी जनरल हो जाते हैं किसके, कॉमनवेल्थ के। तो रवांडा की प्रेसिडेंट जिनका नाम है आपका पॉल खगामे। पॉल खगामे, इन्होंने ये प्रेसाइड करा था। और कहाँ करा था तो बेटा रवांडा की कैपिटल खगाली में। ठीक है, किसकी कैपिटल है, रवांडा की। अब कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो हमारे हो जाते हैं पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हो जाती हैं वो हो जाते हैं हमारे पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। क्लियर है ये बात है मेरी? चलिए, इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन यही थी, इरेज करके आगे बढ़ते हैं। फोटो अच्छी लग रही है तुम्हें? फोटो वोटो लगाइए तुम्हारे लिए। चलिए, केरला सरकार ने अभी रोल आउट मतलब एक तरह से जारी करा है मेडिसेप करके स्कीम। ठीक है, फॉर स्टेट गवर्नमेंट के लिए। पर ये स्कीम, इस स्कीम में क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है ये, और है ही मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर। और ये स्कीम सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और पेंशनर्स के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए इसमें, इतनी बातों को ध्यान देंगे। लेकिन केरला से जुड़े हुए सवाल और केरला से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। केरला के सीएम की हम बात करें तो पिनराई विजयन हो जाते हैं सीएम। पिनराई विजयन। गवर्नर की अगर हम बात करेंगे मोहम्मद अली मोहम्मद, आगे नाम बताएं, खान। अली मोहम्मद खान हो जाते हैं। कैपिटल की अगर हम इसकी बात करेंगे तो कैपिटल आप सभी को पता है तिरुवनंतपुरम हो जाती है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये मेडिसेप करके स्कीम आई है, मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। चलिए, इससे जुड़ी जानकारी यही थी। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन और जो हमारा करंट का क्वेश्चन हो जाता है, 4 डे अंबुबच्ची मेला चलता है, होता है कहाँ पर, हमाकया टेम्पल में, जो कि गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ है, असम में है। असम की कैपिटल दिसपुर हो जाती है। क्लियर है? अब बच्चा देखो, इसमें एक बात बता दूं मैं इंपॉर्टेंट आपको, ये अंबुबच्ची मेला जो चलाया गया है ये 2 साल बाद चलाया गया है, 2 इयर्स के बाद। क्यों? क्योंकि कोविड-19 आ गया था। कोविड-19 के बाद ये अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी जून में, और वैसे मिड ऑफ जून में मनाया जाता है। इस मेला में क्या होता है, 4 डेज का मेला होता है और इसमें 4 दिन, 4 डेज गेट क्लोज रहते हैं इस मंदिर के। जो कामाख्या टेम्पल है इसके गेट क्लोज रहते हैं। ऐसा मान्यता है वहां की कि जो गॉडेस है, जो भगवान है, उनकी मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा होता है इस वक्त। मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा होता है।
इस टाइम पर, तो इसलिए इनके गेट क्लोज रहते हैं, फिर उसको ओपन करा जाता है बाद में। इस बात का ये मेला होता है, इससे रिलेटेड ये मेला करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अभी अभी अपॉइंटमेंट न्यूज को अगर हम ध्यान देंगे तो अपॉइंटमेंट न्यूज में हमारी पहली न्यूज आ जाती है IWF, मतलब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिन्होंने अभी चूज करा है मोहम्मद जलूद को एज अ प्रेसिडेंट। मोहम्मद जलूद को प्रेसिडेंट बनाया है किसने? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने। चलिए इस नाम को ध्यान रखना आप। आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है IRS ऑफिसर। IRS समझते हैं आप? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो IRS ये भी UPSC से ही जाते हैं। तो नितिन गुप्ता जी को नया चेयरमैन बना दिया गया CBDT। CBDT मतलब कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का, ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। इनकी रिटायरमेंट भी होने वाली है अगले साल, नेक्स्ट ईयर, नितिन कुमार जी की सितंबर के अंदर रिटायरमेंट हो जाएगी। IRS ऑफिसर थे किस बैच के? 1986 के। किस बैच के थे यार? 1986 बैच के थे। क्लियर है बातें? 1986 ने 1963 बताया, हाँ 1986 है, ठीक है। अब CBDT के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करें और कोशिश करें जानने की, तो ये हमारी हो जाती है, देखेंगे कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 1963 में फॉर्म हुआ। हेडक्वार्टर की हम बात करेंगे तो नई दिल्ली हो जाता है, और इसके चेयरमैन की बात करेंगे तो नितिन गुप्ता जी हो जाते हैं। और आगे इसी को अगर हम थोड़ा सा समझे किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर का हमारा नाम भी बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप ये सुन रहे हैं सब कुछ। चलिए अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो हमें जानकारी लेनी है, वो ये है IRARC। अविनाश कुलकर्णी हेड करेंगे इंडिया डेप्ट। डेप्ट आप समझते हैं ना, दिवाला रेजोल्यूशन कंपनी को हेड करने कौन जा रहे हैं? अविनाश कुलकर्णी। IRARC की फुल फॉर्म को एक बार जान लेंगे, इंडिया रिसर्जेंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन फर्म। ठीक है, इसको हेड कौन करने जा रहे हैं? IRARC के इसी के अविनाश कुलकर्णी हेड करने जा रहे हैं किसको? इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी को। यहां पर आपकी जो रेलेवेंट बातें हैं वो इतनी ही बनती हैं, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। नेक्स्ट हमारी एग्रीमेंट से रिलेटेड न्यूज हो जाती है जो इंपॉर्टेंट, वो होती है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम BEL के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने साइन करा है अभी MOU समझते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है मेरी बात? विथ बेलारशियन कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ एयरबोर्न डिफेंस सूट। ये डिफेंस सूट जो हो रहा है ना, ये हो रहा है हमारा हेलीकॉप्टर के लिए सूट बनवाया जा रहा है। ये सूट इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए, किसके लिए बनवा रहा है? हेलीकॉप्टर के लिए। ये जो डिफेंस सूट बन रहा है ये हेलीकॉप्टर सूट है। क्लियर है ये बातें? हेलीकॉप्टर फॉर हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो MOU साइन करा है बेलारशियन कंपनी में। इसमें 3 कंपनी है, उन 3 कंपनियों के मैं नाम लिखवा देता हूं जो कि ये MOU साइन जिनके साथ हमने करा है, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने करा है। वो 3 कंपनियां हमारी हेल्प करेंगी, कॉपरेट करेंगी साथ में, किस चीज के लिए? एयरबोर्न डिफेंस सूट के लिए, प्रोटेक्शन मिले हेलीकॉप्टर्स को। चलिए उन 3 कंपनियों के नाम ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है, ये तो याद करने वाली बात भी नहीं, बस नॉर्मल न्यूज है। अगर इसको आप ध्यान दे लेते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। फर्स्ट हो जाता है डिफेंस को मैं DEF डॉट लिख रहा हूं, इनिशिएटिव। सेकंड हो जाता है आपका बेलारस। थर्ड आपका आ जाता है डिफेंस इनिशिएटिव एरो प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है आपको मेरी बातें? तो ये आपकी जानकारी इस न्यूज से रिलेटेड बहुत है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जो बेल की मैं बात कर रहा था ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसका फाउंडेशन ईयर की अगर हम बात करें तो 1954 हो जाता है और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे एमडी और चेयरमैन का और ध्यान दे लेंगे, वो हो जाते हैं हमारे आनंदी रामलिंगम, अजीब सा नाम है, अमादी, आनंदी लिख लेंगे इसको, अमादी नहीं है, आनंदी रामलिंगम। बस इतनी बातें ध्यान रखनी और कुछ नहीं याद रखना। मैं उतनी ही बात बताऊंगा जो जरूरी है, अदरवाइज मैं बताऊंगा ही नहीं ना। एक दो न्यूज छोड़ी है ना जिनके बारे में कुछ जरूरी नहीं है ज्यादा, उसको नहीं पढ़ना। टाटा पावर कमीशन इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये हेडलाइन है, ठीक है। इसकी इंग्लिश मेरे को जज मत करना इससे कि इंग्लिश कैसे लिखी है। तो ये हेडलाइन में ये बताया जा रहा है कि जो टाटा पावर कमीशन है उसने अभी अभी लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि 350 एकड़ एरिया कवर करता है। कहाँ पे? वाटर में कवर कर रहा है। और ये वाटर या लेक की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पड़ती है? कयमकुलम, कयमकुलम केरल में, कयमकुलम केरला के अंदर, ठीक है। 350 एकड़ एरिया, 101.6 मेगावाट कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। क्लियर है बातें मेरी आपको? बच्चा इससे जुड़ी हुई बातें यही थी, लेकिन एक बात ध्यान रख लेंगे, जो टाटा सोलर पावर की मैं बात कर रहा हूं सिस्टम की, इसका हेडक्वार्टर सोलर सिस्टम, क्या सिस्टम लिखना है यहाँ पर, पावर नहीं, सोलर सिस्टम का हेडक्वार्टर की हम बात करेंगे तो वो कहाँ हो जाता है आपका? तो वो आपका मेरे बच्चे हो जाता है मुंबई में। और इसका गठन अगर हम फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 1989 हो जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखा कितनी जल्दी जल्दी न्यूज कवर हो रही है। हाँ, अब इन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, किस किस को? एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण फॉर्मर बैडमिंटन थे, बैडमिंटन प्लेयर। एस.एम. कृष्णा कौन थे? फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट? जल्दी से बताओ। कर्नाटका के, कर्नाटका के सीएम थे कौन? कृष्ण। ये थे फॉर्मर सीएम, ये बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। ये भी फॉर्मर लगा लेना इसके आगे, और ये भी हमारे फॉर्मर थे। और ये इन्फोसिस के फाउंडर थे। इनको दिया गया केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। केम्पे गौड़ा एक कर्नाटका के आर्किटेक्ट हुआ करते थे। क्लियर? क्लियर है? तो उनकी 513वीं एनिवर्सरी पर इनको ये अवार्ड दिया गया है, इन 3 पर्सन को। क्लियर है मेरी बातें? कहाँ दिया गया है? तो बेंगलुरु सिटी के अंदर दिया गया है, विधान सौधा में, विधान सौधा में, जो कि बेंगलुरु के अंदर है। वहां ये अवार्ड्स दिए गए हैं, प्रेस्टिजियस अवार्ड, कैंपा गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज की बात कर रही है हमसे, वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो खुशी पटेल जी को मिला है कौन सा अवार्ड? अवार्ड नहीं, इनको क्राउन करा गया है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के नाम से। खुशी पटेल जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं, और एक स्टूडेंट है किसकी पता है? एक ब्रिटिश बायोमेडिकल स्टूडेंट है, ब्रिटिश बायोमेडिकल स्टूडेंट है। कौन? खुशी पटेल। लेकिन इसमें हम जो जानकारी हमें प्राप्त करनी है, हमारे लिए जरूरी है, वो ये है सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। बस सेकंड और थर्ड दोनों ही यूएस से हैं। सेकंड आती है हमारी वेदही डोंगरे, वेदही डोंगरे। और थर्ड जो हमारे पर्सन आते हैं वो है श्रुतिका, श्रुतिका मने। बस इससे जुड़ी हुई बातें इतनी ही रहती हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। अवार्ड प्रोग्राम फॉर हिंदी लैंग्वेज ऑथर्स ऑफ बुक्स रिजल्ट्स फॉर 2020 एंड 21। अच्छा, ये किसको मिला है हिंदी लैंग्वेज के लिए जो अवार्ड दिया गया है? किताब लिखी थी वित्तीय, वित्तीय प्रबंध, इंग्लिश में बोले तो ऐसे लिखी हुई थी ये किताब, वित्तीय प्रबंध, ठीक है। ये किताब 2 प्रोफेसर्स ने लिखी थी, जिनके लिए अवार्ड प्रोग्राम में उनको अवार्डेड करा गया है, ठीक है, कन्फर्ड करा गया अवार्ड से। और इसमें आरबीआई ने ही एक एंट्रीज की लिस्ट मंगवाई थी, और उसके हिसाब से ये अवार्ड डिसाइड हुआ कि किसको मिलेगा। और प्रोफेसर्स कौन से हो जाते हैं उसको देख लेते हैं हम।
फर्स्ट प्रोफेसर हमारे आते हैं रेणु झटका, रेणु झटवा, अजीब नाम है बहुत। रेणु के नाम से भी आप ध्यान रख लेंगे और एक बार चेक भी कर लेंगे तो आपको नाम क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मर डीन रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं ये? फॉर्मर डीन। कहाँ की? मोहनलाल सुखादिया यूनिवर्सिटी, मोहनलाल यूनिवर्सिटी की ये फॉर्मर डीन रह चुकी हैं। क्लियर है बातें मेरी आपको? ठीक है। अब जो सेकंड प्रोफेसर हो जाते हैं हमारे, वो हो जाते हैं आपके डॉक्टर सागर सांवरिया। डॉक्टर सागर सांवरिया, इसको क्लियर करके भी लिख सकते हो आप। मोहनलाल यूनिवर्सिटी को फॉर्मर डीन रह चुकी हैं कौन? मोहनलाल यूनिवर्सिटी, ऐसे करके लिख लो। चलिए, तो इन्होंने वित्तीय प्रबंध पे किताब लिखी थी जिसको अवॉर्डेड करा गया है। क्लियर है मेरी बातें? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं इसी के साथ साथ। हाँ, विजय अमित राज ऑनर्ड करे गए हैं विद गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड बाय आईटीएफ। समझते हैं आप? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। बस इतनी बातों को ध्यान रखेंगे, नाम ध्यान रखेंगे इनका, विजय अमित राज। बस इतनी बातों को, यहाँ से जुड़ी हुई बातें यही थी। आईटीएफ के बारे में इतना ध्यान रखेंगे। कहाँ हुआ था ये और देख लेंगे। कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था मेरे बच्चे लंदन में। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या हो जाती है? ये खुद कैपिटल है किसकी? यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम हेडलाइन पर। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज देख लेंगे एक बार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज में आपको ध्यान रखना है, इन स्पेस ऑथराइजेज इंडिया फर्स्ट सेट ऑफ स्पेस स्टार्टअप्स टू लॉन्च पेलोड। सिंपल सी बात यह है कि इन स्पेस की पहले फुल फॉर्म देख लेंगे, इंडियन स्पेस प्रमोशन, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने अभी स्टेप ये उठाया है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्पेस सेक्टर है, ठीक है, एक प्राइवेट स्पेस सेक्टर बनाया जाए जिसमें प्राइवेट जो भी कंपनीज हैं, ठीक है, उनको ऑथराइज्ड कर दिया जाए। किसके थ्रू? इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट 2 कंपनीज जो ऑथराइज हुई हैं उसमें से पहला कंपनी का नाम है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, और जो सेकंड हो जाती है उसको इरेज करके मैं लिख देता हूं एक बार। बेसिक बात यही है कि इसके अंदर इन्होंने एक स्टेप उठाया है कि ऑथराइज करेंगे इंडिया की प्राइवेट फर्म्स को। ठीक है, ऑथराइज करेंगे इंडिया की प्राइवेट फर्म्स को। सेकंड कंपनी का नाम ध्यान दे लेंगे। सेकंड हो जाती है हमारी दिगवंत्र रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। दिगवंत्र रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम इसी के साथ साथ। नेक्स्ट हमसे बता रहे हैं हमें कि नवजीत ढिल्लों जी ने अभी गोल्ड मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में। डिस्कस थ्रो में जीता है जो कि हुआ था कैसनोव मेमोरियल में। जो कि हुआ था कैसनोव मेमोरियल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस स्पोर्ट्स में? डिस्कस थ्रो में। कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में। ये तो उसका इवेंट का नाम है, कैसनोव मेमोरियल, कजाकिस्तान में। एक बार इसको क्लियरली लिख लेते हैं, नहीं तो आप राइटिंग के लिए पक्का बोलेंगे मुझे। कजाकिस्तान में। क्लियर है? कजाकिस्तान में हुआ था, एक जगह है अल्मेटी। वहां पर इन्होंने कितने मीटर तक एफर्ट्स लगाए थे? कितने मीटर का एफर्ट था? 56.24 मीटर का एफर्ट था इनका, मतलब दूर गया था इतना।
ठीक है, नवजीत ढिल्लों, इनका नाम ध्यान रख लेंगे आप सभी लोग। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे, मैं पहले ही बता देता हूँ, धनलक्ष्मी जी, जो कि क्या बनी है, जल्दी से बताओ इनको देख के। इंडिया की 3rd फास्टेस्ट वुमेन बनी है। क्लियर है? 200 मीटर का जो रिकॉर्ड है इन्होंने 23 सेकंड में कंप्लीट करा है। 200 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने 23 सेकंड में कंप्लीट करा है। चार्जिंग भी लगा लिया, चार्जिंग खत्म हो गई थी। हाँ, 200 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने 23 सेकंड में पूरा करा, और इनका अर्लियर रिकॉर्ड जो था वो 23.24 ऐसे करके कुछ था, तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करा और 3rd नंबर पे खुद को ले आई। धनलक्ष्मी नाम याद रखेंगे। पहले 2 पे कौन है? पहले पे है सावित्री जी। सेकंड पे है हिमा दास, आपने नाम भी सुना होगा। हिमा दास का अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो वो है 22.88 सेकंड्स। सावित्री जी का देखेंगे अगर आप तो वो है 22.28 सेकंड्स। 8-2 सेकंड, सॉरी, 2-8 नहीं, 8-2, 2-2, 22.82 सेकंड्स। क्लियर है मेरी बातें? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ साथ बुक्स एंड ऑथर्स पे नजर मार लेते हैं। एक बार बुक्स की बात करें तो बायोग्राफी लिखी जा रही है जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर, जिन्होंने, हाँ, जो कि हिट स्टैंड्स नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो बायोग्राफी लिखी जा रही है जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर। इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो ये कौन थे, क्या थे? तो यूनियन लीडर के नाम से याद रखेंगे, यूनियन लीडर थे ये हमारे, सेंट्रल मिनिस्टर थे। ठीक है, मेन तो बुक का नाम याद रखना है। बुक का नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। किसके थ्रू लिखी जा रही है? तो लिखी जा रही है राहुल रमागुंदम। ठीक है, तो राहुल जी के द्वारा लिखी जा रही है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। इनकी बायोग्राफी लिखी जा रही है। यूनियन लीडर और सेंट्रल मिनिस्टर की रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ओबिचुअरीज समझते हैं आप? जो पासेस अवे हो चुके हैं, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है। तो फादर ऑफ इंडियन पीएसयू समझते हैं, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स। देखो, जितनी बातें आपके लिए रेलेवेंट है मैं उतनी बताऊंगा, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। नॉलेज डीप मैं ज्यादा जाऊंगा तो उसका फायदा कुछ नहीं है। आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, लेकिन आप जिस काम के लिए आए हैं, जिस एग्जाम के लिए आए हैं, वो नहीं निकलेगा। तो डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी का नाम याद रखेंगे। इनकी अभी अभी निधन हुआ है। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों मिल चुके हैं। इनको तीनों ही मिल चुके हैं। और इनके काम की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं किस किस के? भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और मारुति सुजुकी, जिसको पहले मारुति उद्योग के नाम से जाना जाता था, मारुति सुजुकी। चलिए, इनसे जुड़ी हुई बातें यही इंपॉर्टेंट है। इतनी बातों को नोट कर लेंगे। वीडियो मुझे लगता है ज्यादा लंबी होगी नहीं, और बस नोट्स बना के अपने पास रिवीजन करेंगे रोज। अगर रोज रिवाइज करते हो ना इन चीजों को, तो आप देख पा रहे होंगे कि डे बाय डे आपकी धीरे धीरे करंट भी इंक्रीज हो जाएगी, और करंट के साथ थोड़ी बहुत नॉलेज भी इंक्रीज होगी। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है टनल क्लासेस एंड बाय मोहित गोस्वामी। तो इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करके जाएं अगर आप नए जुड़े हैं तो। मैं डेली ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।